हिंदू धर्म में ग्रहण को सिर्फ आकाश में होने वाली खगोलीय घटना नहीं माना जाता, बल्कि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण समझा गया है। मान्यता है कि ग्रहण के समय राहु और केतु का असर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यही वजह है कि इस दौरान सभी शुभ काम जैसे पूजा पाठ, शादी ब्याह या नए कार्यों की शुरुआत रोक दी जाती है और लोग सावधानी बरतते हैं। अब सितंबर 2025 में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और जो भारत में साफ तौर पर दिखाई देगा। पंचांग के अनुसार ये ग्रहण 7 सितंबर रविवार यानी आज की रात 9:58 पर शुरू होगा और 8 सितंबर की रात 1:26 पर खत्म होगा, यानी करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया में ढका रहेगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल हमेशा ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी 7 सितंबर को दोपहर 12:19 से लेकर रात 1:26 तक सूतक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में पूजा पाठ, हवन या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरह वर्जित है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और नई पूजा अर्चना नहीं होती। गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर इस समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और उन्हें घर से बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। इसी तरह खाना बनाने और खाने पर भी रोक होती है, क्योंकि ग्रहण काल में बनाया गया भोजन अशुद्ध माना जाता है। धारदार और नुकीली चीजों का उपयोग भी इस समय शुभ नहीं माना जाता। अब बात करें इस समय क्या करना चाहिए, तो शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक काल में भगवान का नाम जपना और मंत्रोच्चार करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय किया गया मंत्र जाप सामान्य समय की तुलना में कई गुना ज्यादा फल देता है। ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। पहले से बने भोजन, दूध और दही जैसी चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रखना चाहिए, ताकि वो दूषित ना हो। ग्रहण समाप्ति के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। इस बार का चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा को पड़ रहा है और ये भी इसकी खासियत है, क्योंकि पूर्णिमा को चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकदार होता है। लेकिन ग्रहण की वजह से जब वो पृथ्वी की छाया में आ जाएगा तो उसका रंग लालिमा लिए दिखाई देगा, जिसे वैज्ञानिक ब्लड मून कहते हैं। भारत में दिखाई देने की वजह से ये ग्रहण धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाएगा और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो सूतक काल के नियमों का पालन करें। ऐसा करने से ग्रहण दोष का असर काफी हद तक कम हो जाता है और भगवान का नाम जपने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। कुल मिलाकर ये ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक अहम घटना है, जो लोगों को अपने आचरण और श्रद्धा से विशेष फल पाने का अवसर देगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।